नरेश चौहान राष्ट्रपूत, मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता की आवाज़, जनता की नुमाइंदगी को उजागर करने के लिए 31 मार्च को कोलाणा पृथ्वीराज चौहान चौक पर हमने इलाके की सरदारी 36 बिरादरी को इनवाइट किया है एक महापंचायत के माध्यम से। बीजेपी, कांग्रेस, इन पार्टियों की हवाओं को दरकिनार करके जमीन से हवा चलाने की लोग अपनी नुमाइंदगी खुद तय करें। राजपूत समाज के प्रदेश मुखिया होने के नाते हमारा दायित्व है कि जो आज लोकशाही को खतरा हो गया है, जो चौथे स्तंभ लोकशाही की मीडिया की आज़ादी को खतरा हो रहा है, उसको हम कैसे कायम रख सकें और वंचित वर्ग, उपेक्षित वर्ग, एससी समाज को समानता के दर्जे में लाने के लिए आरक्षण सीटों का एमएलए एमपी में रोटेशन के हिसाब से करवाने के लिए ये एक हमने मुहिम शुरू की हुई। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई वो नहीं, और वो पब्लिक में से निकले हुए आदमी और दिल्ली से चल के पंजाब में भी राज, वो सिस्टम हम चाहते हैं। मतलब 10 में से 6 कांग्रेसी, मतलब कहां है बीजेपी? जिस दिन ये अंदर से गुबार फूटेगा, वैसे तो एमएलए भी और मंत्री भी किल की खूब मार रहे हैं, लेकिन एक टाइम होता है जब वो गुब्बारा फूटेगा, जब फूटेगा। आपने जातीय गणना के बारे में बात करी, तो राहुल गांधी अपनी यात्रा में बार बार इस बात को उठा रहे हैं, और क्या आपका सवाल यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लोकशाही है। लोकशाही, मैंने कहा ना, भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उसमें दिया हुआ है कि असमानता मिटानी है। सरकार का दायित्व कई देशों में, विदेशों में प्रोपोर्शनेट, राष्ट्रपति का चुनाव हमारा प्रोपोर्शनेट मतदान के जरिए होता है। सरकारें विदेशों में प्रोपोर्शनेट मत के आधार पर, बहुमत के आधार पर बनती है। ये हो क्या रहा है? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर उनकी घरवालियां, फिर मतलब भाई और भी तो हैं। अग्निवीर 4 साल के लिए आपने फौज में तो कर दी। हम पब्लिक में कहेंगे कि ये अग्निवीर एमपी और एमएलए में भी लागू हो, कि सिर्फ एक योजना एमएलए रहे, एक योजना एमपी रहे। सीटों का रोटेशन से रिजर्वेशन हो, जैसे पंचायत में, नगर पालिकाओं में। भारत के संविधान में ही है, आर्टिकल 243D और 243T, लेकिन आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, जहां लोकसभा और विधानसभा की सीटों का आरक्षण है, आपने वहां के जिस सीट पर एससी की आबादी ज्यादा है, डिलिमिटेशन के टाइम पर उस आबादी में पटवार सर्कल, कानूगो सर्कल तोड़ मरोड़ के आप सीटें जनरल की जनरल बनी हुई है, एससी की एससी बनी हुई है। झज्जर उसका जीता जागता उदाहरण। पार्टी की तरफ से और हमारी सब की तरफ से स्वागत करता हूं, और जन जन तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। हमारी प्रेस का आज, जैसे कि हमारे चौहान साहब ने बताया आपको, काफ़ी मुद्दों पे इन्होंने काफ़ी विस्तार से आपको बता चुके हैं। हमारा ज्वलंत मुद्दा, जो अभी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य मुद्दा था, उसी में से एक मुद्दा हमारा है। आप सबको पता है लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है, और जिस तरह से हरियाणा में पिछले 75 सालों से खासकर हमारे समाज की और क्षत्रिय समाज को अनदेखा किया गया, उसी की पीड़ा को लेके पिछले 2018 से हमने एक मुहिम चला रखी है। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जिसके मुखिया श्रीमान शेर सिंह जी राणा हैं, उनके नेतृत्व में हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गलियों में अपने लोगों को जाके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी है, और इसी भागीदारी के तहत हरियाणा की 10 सीटों में से
ये हमारी शिकायत भी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य क्षेत्रीय दल हो, क्योंकि ना जनसंख्या के आधार पे और ना योग्यता के आधार पे हमारे को मुकम्मल जगह नहीं मिली। किसी भी पार्टी के द्वारा हर आदमी, हर इंसान, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति अपना सम्मान चाहती है और उसी के तहत हमारे आम जन की जो पीड़ा है वो ये है कि अब की बार हमारी बीच में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी के तहत हमने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा और रोहतक लोकसभा दोनों को अपनी योजना में शामिल किया है और असल योजना बनाकर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम अपना उम्मीदवार घोषित करें और अपने समाज को इस बात के लिए ना केवल जागरूक करें बल्कि पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि अब की बार हम इन राष्ट्रीय दलों को, जिनको ये लगता है कि हम ताली बजाकर वोट देते हैं और हमारा सम्मान हम अपने राजनीतिक हाशिए पे जो जा चुके हैं उसको वापस लौटाने के लिए जन जन तक हमारी आवाज़ जाएगी, जिसके तहत 31 तारीख को पृथ्वीराज चौहान चौक पुलाना, इसमें पूरे समाज की तरफ से, समाज की अगुवाई में 36 बिरादरी की एक महापंचायत होने जा रही है और जिस पंचायत में हमारा ये निर्णय लेने की कोशिश रहेगी कि हमारी राजनीतिक कदम आगे का क्या होगा। और हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से और अपने पूरे समाज की तरफ से और जो हमारे साथ वंचित वर्ग हैं या शोषित वर्ग हैं या जो हमारी विचारधारा के आसपास, चूंकि हमारा इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के साथ समझौता है और हम दोनों पार्टी मिलकर अब की बार इस एक तरफा रथ को, जिसको हम आंख बंद करके वोट देते थे, कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को इस बात का एहसास कराएंगे कि अब की बार आपकी राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पूरा क्षत्रिय समाज अपने बलबूते पर, अपनी पार्टी के बलबूते पर अपनी पूरी कोशिश करेगा, पूरी ताकत लगाएगा और इस चुनाव में हम आपके समीकरण को बदलने की पूरी तत्परता के साथ पूरी कोशिश करेंगे और जान लगाएंगे और जोर आजमाइश करेंगे।